संग का भी रंग चढ़ता है। अब ये लोहा है स्टैंड, ये लोहा ने बढ़िया आदमी का संगति किया तब नहीं स्टैंड बना। गलत आदमी की संगति में रहते तो थ्री नट बनते कि नहीं? थ्री नट जो समय ताश में लगाते हैं, घर में रामचरितमानस रखिए, गीता रखिए, शांति संदेश मंगाइए, श्रीमद् भागवत महापुराण रखिए, कबीर बीजक रखिए, गुरु महाराज की पदावली रखिए, पढ़िए, समझिए, औरों को भी समझाइए। ताश खेलने वाले आदमी समाज को बिगाड़ते हैं। ताश खेले जे 4 आदमी देखे, 12 13 आदमी, कोई एना देखे जे, कोई हिन्ने देखे जे, कोई एना देखे जे, नीचा से फेंके जे चिड़िया देखे लगे, चिड़िया दल हमारा ठिकरी ने मारा पाट हारते जीतते निचला धड़कन तेज हो जे देखे। एक जगह बापे ताश खेले रे, बेटों खेल के बाबू मारो गुलमा तू हो ना। बापा के जब मुंह चमेटा नहला नहीं है, गिरले पहले गुलमा गिराई दे। बेटा के मारो गुलमा, बापा के चमेटा लग तो बेटों के हर भो हरी जीबे कर। जब बाप ने सुधार ले, बेटा कपार सुधरता है। विचार जीवन में चाहिए सबसे पहले हम सुधरे। ताश खेलने वाले आदमी गधा बनते, बाघ वही मनुष्य है जो निर्दयी है, जिसके हृदय में दया नहीं है, अपने शरीर के मांस को बढ़ाने के लिए दूसरे का मांस खाते हैं, वह मनुष्य नहीं है, वह बाघ है। मांस मदिरा सेवन करे जो लंपट में समय बिताता है, पहला नंबर वही आदमी कुंभकर्ण में आता है। रावण के भाई कुंभकर्ण भैंसा का मांस खाकर 6 महीना तक सोए रहते थे। आज भी मांस खाकर, मछली खाकर, शराब पीकर जो आदमी 9 बजे 10 बजे दिन तक सोए रहते हैं, वह भी कुंभकर्ण का चचेरा भाई है। हर आदमी को 4 बजे भोर में जग जाना चाहिए। गुरु महाराज से शिक्षा लिए कर 4 बजे भोर में जग जाइए और सुमिरन भजन। भगवान श्री राम को ठिकान बखान, ये भोजन है मनुष्य का। कबीर साहब कहते हैं कि जो नर मछली खाता है मुंडी पूछ सही, वह नर नरक में जाएगा नमती पूछ समेत। सज्जनों, मनुष्य शरीर मिला है बड़े भाग्य से। भगवान राम इस शरीर की महिमा का बखान करते थे। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। किस लिए मिला है? भजन करने के लिए। जो राम का भजन करेंगे तो समझ जाइए मनुष्य शरीर जो मिला है
वह सार्थक होगा। माता पार्वती भोला बाबा से बोली, पतिदेव आपको कौन आदमी अच्छा लगता है? जो पढ़ा लिखा हो, देखने में सुंदर हो, अरबों खरबों के मालिक हो, वह आदमी अच्छा लगता है क्या? भोला बाबा ने कहा नहीं। राम उपासक जय जग माही, राम उपासक जय जग माही, राम उपासक जय जग माही, राम उपासक जय जग माही। यही सब पुण्य दिन कछुनाई, यही सब पुण्य दिन कछुनाई। बहुत आदमी घी नहीं खाता। एक जगह दू कंजूस रे, एक बड़का एक छोटका। बड़का कंजूस ने छोटका करके घी खाए रह करके घी खाए करके कत्ता घी खा जाए एक साल में। छोटका कंजूस ने करके एक साल में 100 ग्राम घी खाए। कल के 100 ग्राम घी केना खाए छै? घी के बोतल में रखे छिए, दाल बनी जाए छै, पतला रंग के सिक्की बोतल में दक निकाली, सिक्कीए दाली हड़िया में घुमाई दै छै। 1 साल चल। छोटका कंजूस ने बड़का करके तो कितना खाए छै? करके हम 25 ग्राम घी ले 3 साल चले। छोटका कंजूस बड़का कंजूस करके कि 25 ग्राम घी 3 साल तक केना खाए छै? करके घी के बोतल में रखे छै, ठेपी लगले रहे, दाल बनी जाए छै, बोतले दाल हड़िया में घुमा के फरू बोतल रखी दे 3 साल। सज्जन और काम में कंजूसी हो जाए, किसी का आप 1 लाख रुपया ले लिए, अब पूजा खूब करते हैं, सब देवी देवता का पूजा भी करते हैं। अब पैसा लिए हैं, कितनों पूजा कीजिएगा, तो जिसका कर्ज लिए हैं पैसा उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिए? तो कितनों पूजा कीजिएगा, जिसका मांस खाए हैं मांस का बदला दीजिएगा कि नहीं? इसलिए हर आदमी को चाहिए कि सबसे पहले मनुष्य वही है जो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, मनुष्य वही है जो माता पिता की सेवा करते हैं, मनुष्य वही है जो भाई के तरफ टकिया नहीं ढकियाते हैं, मनुष्य वही है जो गुरु से शिक्षा लिए हैं, मनुष्य वही है जो ध्यान करते हैं, मनुष्य वही है जो भजन करते हैं, मनुष्य वही है जो दूसरे का भलाई करते हैं। ये मनुष्य का धर्म है। ये ज्ञान आपको और जगह तो नहीं मिलेगा, ये ज्ञान मिलेगा कहाँ? सत्संग में। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस सुधा। भोला बाबा से बोली, पतिदेव आपको कौन आदमी अच्छा लगता है? जो पढ़ा लिखा हो, देखने में सुंदर हो, अरबों खरबों के मालिक हो, वह आदमी अच्छा लगता है क्या? भोला बाबा ने कहा नहीं। राम उपासक जय जग माही, राम उपासक जय जग माही, राम उपासक जय जग माही, राम उपासक जय जग माही। यही सब पुण्य दिन कछुनाई, यही सब पुण्य दिन
की जे जग माही, यही सब प्रिय दिन है के कछु नाही। राम उपासक की जे जग माही, यही सब प्रिय दिन है के कछु नाही, यही सब प्रिय दिन है के कछु नाही। राम उपासक की जे जग माही, यही सब इसलिए हर आदमी को चाहिए कि भगवान का भजन करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए और गाय का घी खाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। भजन करने में गाय के घी खाने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। विचार और काम में लेट हो जाए, हर आदमी को चाहिए जितना जल्द हो गुरु से शिक्षा लेकर भजन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बूढ़ा हो गए तब भजन, बूढ़ा होइएगा तो भजन होगा। कुछ दिन बीते बालापन में, कुछ दिन बीते जवानी में, कुछ दिन बीते आई बुढ़ापा, बुद्धि गई चुल्हानी में। जैसे भूलेगा संग बछरू भूले पुट्टी सानी में, कहे कबीर सुनो भाई साधु। राम उपासक जे जग माही, यही सब प्रिय दिन के कछु नाही। मनुष्य शरीर मिला है, हर आदमी को गुरु से शिक्षा लेकर भजन करना चाहिए। बाघ बन करके नहीं रहना चाहिए, कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए। आप किसी का रुपया लेते हैं ब्याज पर, ब्याज जोड़कर रुपया देते हैं, जिसका मांस लीजिएगा आपको मांस का बदला एक दिन मांस देना पड़ेगा। देवी देवता के नाम पर भी आप लोग बलि नहीं देते। रामचरितमानस में भरत जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु धर्म किसे कहते हैं? भगवान राम कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिसा। ये दो चौपाई पर आप ध्यान दीजिए। यदि आप भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम जो बोले हैं उसको मानिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी भी जीव को भोजन देना, पानी देना, रक्षा करना, व्यवस्था करना, ये धर्म। उसको मार करके खा जाना ये इतना बड़ा पाप है कि भगवान को भी सोचना पड़ेगा इसको कौन सा नरक में दिया जाए। भरत जी ने कहा और धर्म है, कहा एक ऊंचा क्लास का और धर्म है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। ऐसा वेद, ऐसा पुराण, ऐसा संत कहते हैं कि मनुष्य को अहिंसक होना चाहिए, हिंसक नहीं होना चाहिए। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिसा। आज बहुत जगह दुर्गा मंदिर में रामचरितमानस का पाठ भी होता है। जहां रामचरितमानस का पाठ होता है वहीं पर रामचरितमानस का पाठ भी होता है। नवरात्रि में
8 दिन 9 दिन तक रामायण पाठ लोग करते हैं दुर्गा मंदिर। आगे में बलि देने के लिए एक महिका गाड़ के रखे, 24 घंटा रामायण पाठ, 24 घंटा रामायण पाठ, 24 घंटा रामायण पाठ, 10वीं दिन पठवा काट, पठवा काट। क्या यही रामचरितमानस में लिखा है? विचार कीजिए। रामचरितमानस आप मानते हैं, लेकिन रामचरितमानस में जो लिखा है उसको नहीं मानते हैं। आप राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। विचार। और दुर्गा माता की मूर्ति है, उस मूर्ति में प्राण देते हैं। जिस पाठा में प्राण है उसका फुलास करके प्राण लेते हैं। विचार कीजिए, रामायण का पाठ करते हैं, रामायण का काट करते। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधाई। कबीर साहब कहते हैं, जीव मत मार बापरा, सब में ये कहीं प्राण हत्या कब हो छुची है, गुरुटी सुनो पुराण। विचार बीत जाए उमरिया, बीत जाए जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया सूख जाए रे उमरिया, बीत जाए रे उमरिया, बीत जाए रे उमरिया, बीत जाए रे जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की
मदमस्त जवानी तेरी होगी खत्म कहानी। साध समान बुढ़ापा घेरी, साध समान बुढ़ापा घेरी, फिर आए रे कमरिया बिक जाए, कमरिया बिक जाए। साध समान बुढ़ापा घेरी, साध समान बुढ़ापा घेरी, फिर आए रे कमरिया बिक जाए, कमरिया बिक जाए। ढलते सांझी अंधेरा छाए, ना कुछ सूझे ना कुछ भाए। ढलते सांझी अंधेरा छाए, ना कुछ सूझे ना कुछ भाए। भोले 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 पोडियम की बढ़ती जाए रे कमरिया बिक जाए, कमरिया बिक जाए, कमरिया बिक जाए। ऋषियों का संदेश यही है, संतों का उपदेश यही है। ऋषियों का संदेश यही है, संतों का उपदेश यही है। चपले नाम विमल प्रभु का, चपले नाम विमल मन प्रभु का, चपले नाम विमल मन प्रभु का, जो सुख पाए कमरिया बिक जाए, कमरिया बिक जाए। जीवन जल की भरी गगरिया, जीवन जल की भरी गगरिया, सुख जाए रे कमरिया बिक जाए, कमरिया बिक जाए, कमरिया बिक जाए, कमरिया बिक जाए, कमरिया बिक जाए,
उमरिया बीत जाए। मनुष्य को ताश कभी नहीं खेलना चाहिए। जो समय ताश में लगाते हैं वही समय एकांत में बैठ करके ध्यान में लगे। जो समय ताश में लगाते हैं वही समय बच्चे को पढ़ाने में लगे। जो समय ताश में लगाते हैं किसी सज्जन पुरुष के साथ में बैठ करके कुछ सीखिए।